ओम शांति एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आज 16 जुलाई, साकार मुरली के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, जो सर्व की सद्गति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वह आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो तो कितना नशा रहना चाहिए। आज का प्रश्न। बाबा कहते, किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती। किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती। उत्तर है, जिन्हें पूरा पूरा निश्चय नहीं है। उनकी बुद्धि में बाबा कहते याद ठहर नहीं सकती। हमको कौन सिखला रहे हैं यह जानते नहीं, तो याद किसको करेंगे। जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं, जिनको बाबा की एक्यूरेट पहचान है, फिर याद करते हैं, तो उनके ही विकर्म विनाश होते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं। ओम शांति। अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा कि हम आत्मा हैं, हमारा घर है निर्वाण धाम व मूल वतन। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं, बाबा कहते हैं उनको पता नहीं कि कहाँ जाना है, सुख किसमें है और दुख किसमें है, कुछ भी पता नहीं। वह यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि करते सीढ़ी नीचे उतरते ही आते हैं। बाबा कहते, अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती है और घंटे घड़ियाल आदि वह वातावरण सब बंद। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। नई दुनिया है पावन दुनिया। बाबा कहते, तुम बच्चों की बुद्धि में है सुख धाम। सुख धाम को स्वर्ग और दुख धाम को नरक कहा जाता है। मनुष्य शांति चाहते हैं, परंतु बाबा कहते वहां कोई भी जा नहीं सकते। बाप कहते हैं, जब तक यहाँ भारत में ना आऊं, तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है, तो निराकार जरूर साकार में आएगा ना। बाबा कहते, शरीर बगैर आत्मा कुछ कर सकती है क्या। शरीर बगैर तो आत्मा भटकती रहती है, दूसरे तन में भी प्रवेश कर लेती है। तो कोई अच्छे होते हैं, कोई चंचल होते हैं। बाबा कहते, एकदम तवाई बना लेती है। मीन्स जब वो आत्मा प्रवेश करती है तो वो एकदम विचलित कर देती है। आत्मा को शरीर जरूर चाहिए, वैसे ही परम पिता परमात्मा को भी शरीर ना हो
तो भारत में क्या आकर करेंगे। भारत ही बाबा कहते अविनाशी खंड है। सतयुग में एक ही भारत खंड है और सब खंड विनाश हो जाते हैं। इसीलिए गाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वह लोग फिर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। अब कहते वास्तव में शुरू में कोई हिंदू नहीं परंतु देवी देवताएं थे। जैसे यूरोप में रहने वाले अपने को क्रिश्चियन कहते हैं, यूरोपियन धर्म थोड़े ही कहेंगे। या हिंदुस्तान में रहने वाले ही बाबा कहते अपने को हिंदू धर्म कह देते हैं। जो देवी धर्म श्रेष्ठ थे वही 84 जन्मों में आते धर्म भ्रष्ट बन गए हैं। देवता धर्म के जो थे बाबा कहते वही यहाँ आएंगे। अगर निश्चय नहीं तो समझो, क्या समझना चाहिए कि वह इस धर्म के नहीं हैं। भले यहाँ बैठे होंगे तो भी उनकी समझ में कुछ नहीं आएगा। वहां कोई प्रजा में कम पद पाने वाला होगा। चाहते सब बाबा कहते क्या चाहते हैं, सुख शांति है। चाहते सब सुख शांति है। वह तो होता है सतयुग में। सब तो सुख धाम में जा नहीं सकते। सब बाबा कहते धर्म अपने अपने समय पर आते हैं। तो अनेक धर्म है। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, मूल तुर है देवी देवता धर्म। फाउंडेशन देवी देवता धर्म। फिर है 3 ट्यूब्स। स्वर्ग में तो यह हो ना सके। बाबा कहते द्वापर से लेकर नए धर्म निकलते हैं। इनको वैरायटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है। विराट रूप अलग है। यह वैरायटी धर्म का झाड़ है। किस्म किस्म के मनुष्य हैं। तुम जानते हो कितने धर्म हैं। सतयुग आदि में तो सतयुग के सतयुग जब आदि है तो उसमें तो एक ही धर्म था। नई दुनिया थी। बाहर वाले भी जानते हैं। वो भी क्या कहते हैं कि भारत ही प्राचीन बाहिष्ट था। बहुत साहूकार था। इसीलिए भारत को बहुत मान मिलता है। बाबा कहते कोई साहूकार गरीब बनता है तो उस पर तरस खाते हैं। तो बेचारा भारत क्या हो पड़ा है। परंतु यह भी बाबा कहते ड्रामा में पाठ है। कहते भी हैं सबसे जास्ती रहम दिल कौन है, ईश्वर ही है। और आते भी भारत में है। गरीबों पर जरूर साहूकार ही रहम करेंगे ना। तो बेहद के बाप तो बाबा है बेहद का साहूकार, ऊंचते ऊंच बनाने वाला। तुम किसके बच्चे बने हो। वह नशा बाबा कहते हम बच्चों को होना चाहिए। परम पिता परमात्मा शिव की हम संतान हैं। जिसको ही जीवन मुक्ति दाता सदगति दाता कहते हैं। जीवन मुक्ति पहले पहले कहाँ होती है, सतयुग में। यहाँ तो बाबा कहते जीवन बंद है। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, क्या कहते हैं कि बाबा बंधन से छुड़ाओ। अभी तुम पुकार नहीं सकते। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सारा सार समझा रहे हैं। नॉलेजफुल है। यह तो खुद कहते हैं, ब्रह्मा खुद कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ। तुम्हें तो देह से न्यारा देही अभिमानी बनना है।
सारी दुनिया को, अपने शरीर को भी भूलना है। यह भगवान है नहीं, इनको कहते ही हैं बाप दादा। बाप है ऊंचते ऊंच, यह पतित पुराना तन है। महिमा सिर्फ एक की है, उनसे योग लगाना है। बाबा शिव बाबा से ही योग लगाना है, तभी पावन बनेंगे। नहीं तो बाबा कहते कभी पावन बन नहीं सकेंगे। और पिछाड़ी में हिसाब किताब चुकतू कर सजाए खाकर चले जाएंगे। भक्ति मार्ग में हम सो हम का मंत्र सुनते आए हो। बाबा कहते हम आत्मा सो परम पिता परमात्मा, सो हम आत्मा। यह रॉन्ग मंत्र परमात्मा से बेमुख कराने वाला है। बाप कहते हैं कि बच्चे, परमात्मा सो हम आत्मा कहना यह बिल्कुल रॉन्ग है। अभी तुम बच्चों को वर्णों का भी रहस्य समझाया गया है। हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। फिर हम सो देवता बन क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। और कोई को थोड़े ही पता है, उन्हें क्या नहीं पता कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, किस कुल में लेते हैं। बाबा कहते तुम अभी समझते हो कि हम ब्राह्मण हैं। बाबा तो ब्राह्मण नहीं है, तुम ही वो इन वर्णों में आते हो। अब ब्राह्मण धर्म में एडॉप्ट किया है, शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। यह भी जानते हो, क्या जानते हैं कि निराकारी आत्माएं असुर ईश्वरीय कुल की है और निराकारी दुनिया में रहने वाली है। फिर साकारी दुनिया में आती हैं, पाठ बजाने बाबा कहते आना पड़ता है। वहां से आए, फिर हमने देवता कुल में कितने जन्म लिए, 8 जन्म लिए। फिर हम क्षत्रिय कुल में, वैश्य कुल में आते हैं। बाप समझाते हैं कि तुमने इतने जन्म देवी कुल के लिए, फिर इतने जन्म क्षत्रिय कुल के लिए। तो यह है बाबा कहते 84 जन्मों का चक्र है। तुम्हारे बगैर यह ज्ञान और कोई को मिल ना सके। जो इस धर्म के होंगे वो ही बाबा कहते यहाँ आएंगे, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। कोई राजा रानी तो कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो बाबा कहते 8 गद्दी चलती हैं। फिर क्षत्रिय धर्म में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चलता है। तो ये सब बातें बाप समझाते हैं। ज्ञान का सागर जब आते हैं तो क्या करते हैं, भक्ति खलास हो जाती है। रात खत्म हो दिन होता है। वहां बाबा कहते सतयुग में किसी भी प्रकार के धक्के नहीं होते। वहां तो आराम ही आराम है, कोई हंगामा नहीं। यह भी ड्रामा बना हुआ है, भक्ति कल्प में ही बाप आते हैं। आकर क्या करते हैं, सबको वापस बाबा कहते जरूर जाना है। और फिर नंबर वार उतरते हैं। क्राइस्ट आएंगे तो फिर उनके धर्म वाले भी आते रहेंगे। तो अभी बाबा कहते देखो कितने क्रिश्चियन हैं। क्राइस्ट हो गया क्रिश्चियन धर्म का बीज। और इस देवी देवता धर्म का बीज कौन है, परम पिता परमात्मा शिव। तुम्हारा धर्म स्थापन करते हैं परम पिता परमात्मा। तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया,
बाप ने अडॉप्ट किया तो उनसे छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ। बाबा कहते ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती है। यह है निशानी छोटी, फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ता जाता है। तो ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। जो बाप कल्याणकारी है वही आकर भारत का कल्याण करते हैं। और सबसे अधिक बाबा कहते हैं कल्याण तो तुम बच्चों का ही करते हैं। तुम क्या से क्या बन जाते हो, तुम अमर लोक के मालिक बन जाते हो। बाबा कहते अभी ही तुम बच्चे काम पर विजय पाते हो, वहां अकाले मृत्यु होती नहीं, तो मरने की बात नहीं। हाँ, बाकी चोला तो बदलेंगे ना। तो जैसे सर्प एक खाल उतार दूसरी लेते हैं, यहाँ भी तुम यह पुरानी खाल छोड़ नई दुनिया में नई खाल, बाबा कहते, लेंगे। सतयुग को कहा जाता है, क्या कहते हैं, गार्डन ऑफ फ्लावर्स। अभी कोई अभी कोई कुवचन वहां नहीं निकलता। अभी भी बाबा कहते हैं सतयुग में कोई कुवचन नहीं निकलता। यहाँ तो है ही कुसंग, माया का संग है ना। इसीलिए इस दुनिया का नाम क्या है, इसको बाबा कहते रोरा नरक। जगह पुरानी होती है तो म्युनिसिपैलिटी वाले पहले से ही खाली करा देते हैं। तो बाप भी कहते हैं जब पुरानी दुनिया होती है तब हम आते हैं। बाबा कहते ज्ञान से सदगति हो जाती है। राजयोग सिखलाया जाता है, भक्ति में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे दान पुण्य करते हैं भक्ति में तो अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। राजाओं को भी सन्यासी लोग वैराग्य दिलाते हैं। और बाबा कहते हैं यह तो काग विष्ठा समान सुख है। अभी तुम बच्चों को क्या किए, बाबा क्या करते हैं, बेहद का वैराग्य सिखलाते हैं। यह है ही पुरानी दुनिया। अब सुख धाम को याद करो, फिर वाया शांति धाम यहाँ आना है। बाबा कहते दिलवाड़ा मंदिर में हूबहू तुम्हारा इस समय का यादगार है। वहां नीचे तपस्या में बैठे हैं और ऊपर में स्वर्ग दिखाया है। नहीं तो स्वर्ग कहाँ दिखाएं। मनुष्य मरते हैं तो कहेंगे कि वह स्वर्ग से पधारा। स्वर्ग को इसीलिए वह ऊपर समझते हैं। बाबा कहते परंतु ऊपर में कुछ है नहीं। भारत ही स्वर्ग, भारत ही नर्क बनता है। तो यह दिलवाड़ा मंदिर, बाबा कहते पूरा यादगार है। यह मंदिर आदि सब बाद में बनते हैं, क्योंकि स्वर्ग में भक्ति होती नहीं, वहां तो सुख ही सुख है। बाप आकर सब राज समझाते हैं, सब आत्माओं के नाम बदलते हैं, एक शिव का नाम नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि उनका अपना शरीर है नहीं। परंतु शरीर बगैर पढ़ाएंगे कैसे। प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं। बाबा कहते प्रेरणा का अर्थ है विचार। ऐसे नहीं ऊपर से प्रेरणा करेंगे और पहुंच जाएंगे, तो इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। आज की मुरली के अनुसार बाबा कहते हैं जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं, पूरा निश्चय नहीं, उनकी बुद्धि में याद ठहरेगी नहीं। हमको कौन सिखला रहे हैं वह जानते नहीं। अगर हमको ये नहीं पता कि हमें कौन सिखला रहे हैं तो याद किसको करेंगे।
बाप की याद से ही बाबा कहते तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जो जन्म जन्मांतर लिंग को ही याद करते हैं, समझते हैं ये परमात्मा है, बाबा कहते उनका यह चिन्ह है। वह तो है निराकार, साकार नहीं है। बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, नहीं तो तुमको सृष्टि चक्र का राज कैसे समझाऊं। तो यह है रूहानी नॉलेज। रूहों को ही यह नॉलेज मिलती है। यह नॉलेज एक बाप ही दे सकते हैं। बाबा कहते पूर्ण जन्म तो लेना ही है तुम आत्माओं को। सब एक्टर्स को पाठ मिला हुआ है। निर्वाण में कोई भी जा नहीं सकता और मोक्ष को पा नहीं सकते। जो नंबर वन विश्व के मालिक बनते हैं वही 84 जन्मों में आते हैं। तो चक्कर तो जरूर लगाना है। मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है तो कितने बाबा कहते मत मतांतर हैं। वृद्धि को पाते ही रहते हैं, वापिस कोई भी जाते नहीं। बाबा ही 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को पढ़कर फिर पढ़ाना है। यह रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय कोई दे ना सके। ना शूद्र ना देवताएं दे सकते। सतयुग में दुर्गति होती नहीं, तो जो नॉलेज मिले वहां नॉलेज की जरूरत ही नहीं। यह नॉलेज है ही सदगति के लिए। तो सदगति दाता लिबरेटर गाइड एक ही है। सिवाय याद की यात्रा के बाबा कहते हैं कोई भी पवित्र बन ना सके। सजाएं जरूर खानी पड़ेंगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सबका हिसाब किताब चुकतू तो होना ही है। तुमको तुम्हारी ही बात बाबा बात समझाते हैं। बाबा कहते हैं और धर्मों में जाने की क्या पड़ी है। भारतवासियों को ही यह नॉलेज मिलती है। बाप भी भारत में आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। अभी तुमको शूद्र धर्म से निकाल उच्च कुल में ले जाते हैं। वह है नीच पतित कुल। अब पावन बनने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त। अब पावन बनाने के लिए बाबा कहते तुम ब्राह्मण निमित्त बनते हो। इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है। इस बेहद के यज्ञ में बाबा कहते सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है, फिर नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम ये नॉलेज लेते ही हो। हम बच्चे ये नॉलेज किस लिए ले रहे हैं? नई दुनिया के लिए। देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि कल्प पहले जो आए होंगे तो वही आकर ये नॉलेज लेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ेंगे। मनुष्य यहाँ यहाँ ही शांति चाहते हैं। अब आत्मा तो है ही शांति धाम की रहने वाली। हाँ, बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती है? इस समय तो बाबा कहते हैं कि घर घर में अशांति है। क्यों है? क्योंकि रावण राज्य है ना। सतयुग में बिल्कुल ही शांति का राज्य होता है। वहां एक धर्म एक भाषा होती है। अच्छा, मीठे मीठे स्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाबा कहते इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागीवान बन अपनी देह को भी भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। दूसरा पॉइंट, हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है और सभी को इसका यथार्थ एक्यूरेट अर्थ समझाना है। आज का वरदान, अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा, अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भव। तो बाबा कहते हैं जितना जितना आप बच्चे अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना क्या होगा, नयनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा को सहज समझते जाएंगे। यह तीन प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। यह अलौकिक भाषाएं बाबा कहते बहुत शक्तिशाली हैं। तो समय प्रमाण इन तीनों भाषाओं द्वारा ही सहज सफलता प्राप्त होगी। इसीलिए बाबा कहते क्या करना है, रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। कौन कौन सी भाषाएं? नयनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा। आज का स्लोगन, आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। तो इतना बात करना चाहिए। आज का व्यक्त इशारा, बाबा कहते वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन क्या है? अपने श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता। इसमें ही सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर सकेंगे। विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं। क्या चाहना रखती हैं वो? कि भटकती हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, वह मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। इसके लिए बाबा कहते हैं क्या करना है बच्चों को? एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। क्या अभ्यास करना है? एक बाबा दूसरा कोई। ओम शांति। आज का दीदी जी की अनमोल शिक्षाएं, लव और लॉ का बैलेंस। दीदी जी अलौकिक माँ के रूप में सबको स्नेह देती, हर प्रकार से यज्ञ वस्तुओं को खाने पीने पहनने की सुविधा देती, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती, लेकिन
कभी कोई ईश्वरीय नियम व मर्यादाओं में अलबेला होता, आलस्य करता या किसी मर्यादा को तोड़ता, तो वह उसे फौरन सजा देती थी, डायरेक्ट बुलाकर इशारा देती। योग और पढ़ाई, यही हमारी आध्यात्मिक उन्नति का आधार है। क्या? योग और पढ़ाई, इसमें कोई भी अलबेला ना बने। दीदी जी इस पर बहुत ध्यान खिंचवाती थी। ओम शांति।